स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम अभी नीति शतक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का जो श्लोक है हमारा वो है यदा किंचित अज्ञो अहम द्वीपीयु मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगत। ये जो श्लोक स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसका हिंदी अर्थ है यदा किंचित अज्ञो अहम। अज्ञ, किंचित अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, कुछ नहीं जानता हो। तो यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं मूर्ख था, द्वीप इव मदान्ध संभव, एक हाथी के समान मदमस्त होकर घूमता था। यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं हाथी के समान कुछ भी नहीं जानता था और घूमता रहता था। यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं मूर्ख था, और द्वीप इव मदान्ध संभवम, हाथी के समान जब मैं घूमता रहता था, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अवलिप्तम मम मनः। अवलिप्तम मम मनः, तब मैं मन में यही सोचता रहता था सर्वज्ञो अस्मि इति, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। जब मैं मूर्ख था और हाथी के समान मदमस्त होकर घूमता रहता था, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, मैं ही सब कुछ हूँ, अवलिप्तम मम मनः, इस प्रकार मेरे मन में ये विचार चलता रहा। किंतु यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन, बुद्ध जन का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। जब मैं किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात, विद्वानों के पास में गया, लेकिन जब धीरे धीरे मैं विद्वानों के पास में मैंने जाना शुरू किया, तब मूर्खो अस्मि इति, मैं तो मूर्ख हूँ, इस बात का मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। और ज्वर इव मदो, जो मेरा मद था वो ज्वर इव, बुखार के समान व्याप्त उतर गया। तो मेरा जो ज्वर था, मद, जो मेरा मद था, अभिमान था, वो ज्वर इव, एक बुखार के समान ही उतर गया। यानी मेरा जो पूरा नशा था, मेरा जो अभिमान था, वो पूरा का पूरा उतर गया। पुनः एक बार इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं कि यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं किंचित अज्ञ, मूर्ख था, जब मैं कुछ नहीं जानता था, मूर्ख था, द्वीपीयु मदान्ध संभवम, तो मैं हाथी के समान मदमस्त होकर घूमता था, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अवलिप्तम मम मनः, उस समय मेरा जो मन है वो इसी विचार में था कि सर्वज्ञ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। कि जब मैं कुछ भी नहीं जानता था और हाथी के समान मदमस्त होकर घूमता रहता था, तो मेरे मन में ये विचार था कि सर्वज्ञ अस्मि, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। किंतु यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम, लेकिन जब मैंने थोड़ा थोड़ा विद्वान जनों के संपर्क में आना शुरू किया, तथा मूर्खो अस्मि इति, कि मैं तो मूर्ख हूँ, मदों में जवर इव व्यपगत है, जो मेरा अभिमान था वो पूरा का पूरा उतर गया। अगला जो हमारा श्लोक है वो है शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरः तत्क्षतिधरम महिद्रहात् उतुंग अवनीय अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोगम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात है सतमुख है। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी ये कहना चाहते हैं कि विवेक भ्रष्टा नाम, जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो गया है, जिसने अपने सोचने समझने की शक्ति का ह्रास कर लिया है, विनिपात है, उसका जो पतन होता है वो सतमुख है, सैकड़ों प्रकार से होता है। एक विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का जो पतन है वो सैकड़ों प्रकार से है। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में कवि ने प्रस्तुत किया है कि शिरः सार्वम स्वर्गात् पतति, सबसे पहले स्वर्गात् शिरः सार्वम, स्वर्ग से जो गंगा नदी है वो भगवान
भगवान शिव के सिर के ऊपर गिरती है। सबसे पहले जो नदी है गंगा नदी, वो भगवान स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पे गिरती है। सार्वम शिव सिर स्वर्गात, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पे गिरती है। तत्पश्चात शिरस्तत् क्षितिधरम, उसके पश्चात सिर है भगवान शिव के सिर से, भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम पर्वत पे गिरती है। उसके पश्चात गंगा नदी भगवान शिव के सिर से पर्वत पे गिरती है। महिधरात, फिर उस पर्वत से अवनी है पृथ्वी पे गिरती है। गंगा नदी फिर उस पर्वत से अवनी, उसे अवनी पे गिरती है, पृथ्वी पे गिरती है। और अवनेश्चपि, अवनी और उस पृथ्वी से भी जलधिम समुद्र में गिरती है। इस प्रकार गंगा नदी क्रमशः है अधो अधय गंगेयम, गंगेयम गंगा नदी अधो अधय, नीचे से नीचे वो गिरती जाती है। कवि गंगा नदी के माध्यम से कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख है। जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो गया है उसका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। जिस प्रकार की गंगा नदी स्वर्ग से सिर है सार्वम, भगवान शिव के सिर पे गिरती है। तत्पश्चात सिर है भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम पर्वत पे गिरती है। और फिर महिद्राद पर्वत से उत्तम अवनी पृथ्वी पे गिरती है। और अवनेश्चपि जलधिम, और उस अवनी से पृथ्वी से भी वो समुद्र में गिरती है। क्रमशः वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती जाती है। अधो अधय गंगेयम पदमुपगतास्तोकमत्वा, गंगा नदी क्रमशः नीचे से नीचे की ओर जाती रहती है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुख है। इस प्रकार जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो गया है उसका पतन सतमुख है सैकड़ों प्रकार से होता है। तो क्रमानुसार आज के इस वीडियो में हमने नीति शतक के 2 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब तक हमने 10वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।